प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसके नाम को जलाल देती हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ खुदावंद के कलाम में से शेयर करूँ और उसके नाम को जलाल दूँ। आज हमारे साथ खुदावंद का कलाम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। स्पेशली वो पेरेंट्स जिनको खुदावंद ने औलाद जैसी बरकत से ब्लेस किया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी का दौर है बहुत ही ख़तरनाक दौर है और इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं वो इस सोसाइटी में, इस न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हैं। इसमें आप कह लें लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल्स और कंप्यूटर और ऐसी वीडियो गेम्स जो कि हम सोच सकते हैं वो बच्चों के लिए नहीं सही हैं। ये सब माइंड कंट्रोलिंग है और ये सब डार्क वेबसाइट्स हैं और ये सब अगर इसको हम स्पिरिचुअली देखें तो ये इवल स्पिरिट्स हैं और ये किस तरीके से डिमोनिक पावर्स काम करती हैं बच्चों की ज़िंदगी में भी और बड़ों की ज़िंदगी में भी। हमें आज ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों पे फोकस करें, हम अपने बच्चों को देखें कि वो कौन से, जब वो कुछ खेल रहे हैं तो वो कौन से गेम्स खेल रहे हैं, वो कौन से दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, वो कौन से ऐसे टीवी चैनल्स देख रहे हैं। हमें माँ बाप होते हुए सब कुछ पता होना चाहिए और हमें अपने बच्चों की तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक करनी चाहिए, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, आप मेरे साथ निकालें प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 एंड वर्स 6। यहाँ पे लिखा है इमसाल 22 बाप उसकी 6 आए। लड़के की इस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है वह बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। हालेलुया। अगर आपने अपने बच्चों की तरबियत खुदावंद के कलाम के मुताबिक की है तो वो उससे कभी नहीं मुड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने सीखा ही खुदावंद का कलाम है, उनकी एक आदत है, उनकी एक हैबिट है जो उनकी नेचर में शामिल हो गई है, तो वो आपके बच्चे कभी उस चीज़ से नहीं मुड़ेंगे। लेकिन अगर माँ बाप ही बच्चों के ऊपर तवज्जो ना दें, माँ बाप ही ना देखें कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर आज आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कल को ये दुनिया आपके बच्चों को बहुत कुछ सिखा देगी और फिर आपके हाथ से वो वक्त निकल जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आज हम अपने बच्चों पे नज़र नहीं रखेंगे तो कल को हमारे पास वो अथॉरिटी, वो पावर नहीं होगी, क्योंकि फिर हम एक टाइम आता है कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप बच्चों को कंट्रोल करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन जब बच्चे अपने ऑन पे हो जाते हैं तो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो अगर उनके जो डिसीजन मेकिंग का जो एक प्रोसेस है वो अगर उसकी फाउंडेशन खुदावंद के कलाम पे होगी तो बच्चों की जो डिसीजंस होंगे वो भी आगे जाके खुदावंद के कलाम के मुताबिक होंगे। आप मेरे साथ देखें खुदावंद के कलाम में से प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 बाप, इमसाल 13 बाप और उसकी 24 आयत। यहाँ पे यूँ लिखा है, वो जो अपनी झड़ी को बास रखता है वो अपने बेटे से कनिया रखता है, पर वो जो से मोहब्बत रखता है बर वक्त उसको तनबिया करता है। हालेलुया। अगर आज आप अपने बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं तो आप उनको हमेशा की आग से बचाते हैं, आप हमेशा की जो दुख है, हमेशा की प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाज रखते हैं, क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करते हैं और आप उनकी राइट वे में उनकी तरबियत कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास हम देखते हैं आज का जो दौर है बहुत ही ख़तरनाक दौर है। हमारे पास जो हमारे घर में जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो ऑनलाइन गेम्स हैं, जो ऐसी वेबसाइट्स हैं और जो ऐसे चैनल्स हैं, वहाँ पे बच्चे आप देखें यूट्यूब में चले जाए, बच्चे बस क्लिक करते हैं और ख़ुद ही पहुँच जाते हैं, उनसे आपसे परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। तो आपके घर की इन्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे कुछ भी करें तो आपको पता हो और बच्चे आपसे पूछें और बच्चों को पता हो कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, बच्चे खुद ही ऑटोमेटिकली वो नहीं करेंगे। अब देखें जिस तरीके से जो बच्चे देखते हैं कि उनके माँ बाप जो हैं 24 घंटे मोबाइल में बिजी हैं,
और माएँ जो हैं 24 घंटे मोबाइलों पे बातें कर रही हैं। और किसी ऐसे क्योंकि जब माँ बाप बोलते हैं तो बच्चों को सब कुछ समझ आती है, तो बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं। फिर बाद में माँ बाप कंप्लेन करते हैं कि ये खुदा में नहीं थे, या खुदा में। बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चे वही करेंगे, क्योंकि बच्चे वो कभी नहीं करते जो आप उनको कहते हैं। बच्चे हमेशा वो करते हैं जो वो देखते हैं, जो अपने घर में वो करता हुआ देखते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है कि खुदावन के कलाम को हम दुआ करें, बाइबल पढ़ें। अगर आप घर में अपने ऐसे चैनल्स खुद बच्चों के साथ बैठ के देखेंगे, आप स्टार प्लस ड्रामे, आप ऐसे चैनल्स देखेंगे, और फिर आप, क्योंकि जब आप ऐसे ड्रामे, ऐसे चैनल्स, ऐसी चीजें देखते हैं तो आप उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। आप उस एक्ट को जो आप देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि शायद मैं भी यही हूँ। इसी तरीके से जब बच्चे भी जब ऐसी गेम्स खेलते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो भी इस चीज को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि उनको फिर बाहर की जो फिजिकल लाइफ है उसमें एंजॉय नहीं करते। वो कंप्यूटर में, आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी ऑडियोज वीडियोस में हम देखते हैं कि जो बच्चे टैबलेट्स में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर में कितने कितने घंटे बैठ के खेलते रहते हैं। और अगर आप उनको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें तो वो बस ऐसे जिस तरह आपसे नहायत बदतमीजी करेंगे। तो हमें चाहिए कि पहले ही हम एक चीज को लिमिट में रखें। अभी पिछले दिनों ही एक बहुत बड़ा एक वाकया पेश आया, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसने मुझे आज आपके साथ शेयर करने के लिए कहा कि एक बच्चा है जिसको हम जानते हैं, हमारे यहाँ शहर में बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है कि एक छोटा सा बच्चा 8 साल का, उसकी डेथ हो गई है। उसकी डेथ लॉकडाउन में, देखें एक पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस से एक लॉकडाउन में थी, और माँ बाप ने अपने बच्चों को बस ना डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चों को उन्होंने मोबाइल्स, टैबलेट्स, गेम्स वगैरह दे दी कि बच्चे इंजॉय करें। ठीक है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन माँ बाप का काम है कि बच्चों को वक्त दें। अब तो हमारे पास वक्त ही वक्त था कि हम बच्चों को वक्त देते। तो ऐसा हुआ कि उनके घर में पार्टी थी, और उनकी मदर का बर्थडे था, और 2 भाई थे, एक भाई 12 साल का और छोटा 8 साल का। तो बेटा शायद टैबलेट में खेल रहा था, कोई गेम खेल रहा था, और खेलते खेलते वो बालकनी में चला गया, और बालकनी में जाके उसने बाहर कूद गया। उसके बाद उनके शहर को पता चला, एम्बुलेंस आई, और उन्होंने जो सिटी कैमरास होते हैं उनको कंट्रोल किया, उसमें कुछ भी ना आया। बाद में पता चला उन्होंने कैमरे, वो जो वीडियो गेम जिस टैबलेट में खेलता था, माँ बाप ने बताया, सारी बात है कि इसमें वो अक्सर गेम्स वगैरह खेलता था, तो जो आखिरी गेम खेली थी वो किसी लेवल में पहुंच गया था, उस लेवल में गेम में पहुंचा था जहाँ पे वो अंडरवर्ल्ड या कोई समथिंग, कोई डार्क लैंड है, या उसको ये गेम डील करती थी, वहां पे पहुंच गया था। तो उन्होंने उसको कोई एक्ट करने के लिए कहा था, तो कहते हैं बस सडनली ऐसे कुछ हुआ कि बच्चा अपने कमरे में टैबलेट रख के सीधा बालकनी में गया, और वहां से जाके उसने अपनी जान दे दी। तो अभी तक ये चीज जो है वो अंडर प्रोसेस है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस गेम की, कि मतलब ये कैसे हुआ। आपको तो पता कि जो ये यूरोपियन लोग होते हैं, ये काफी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर ये एक केस पे इसकी बहुत गहराई पे जाते हैं। हमने देखा कि जिस तरह एक ब्लू व्हेल भी गेम पूरी दुनिया में बैन कर दी गई थी, इसी तरह ये जो कोई एक समथिंग आई डोंट नो, अलादीन कहते हैं कि कोई गेम थी, इसमें ये बच्चा इतने स्कोर्स ले चुका था और काफी इसने वो पास कर लिए थे लेवल, तो अब उस लेवल में जा रहा था, तो उसको डिफरेंट मुश्किल ऑप्शंस करने के लिए कह रहे थे। बहरहाल बहुत दुख हुआ इस बच्चे का, क्योंकि हम इसको पर्सनली जानते थे, हमारे शहर में हमने इसको देखा है, और ये बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट था, और किस तरीके से बस माँ बाप अपने बच्चों की जब नहीं केयर करते तो उनको दुख और तकलीफ उठाना पड़ता है। इसलिए आज का मैसेज मेरे लिए आप यही है कि हमें अपने बच्चों की केयर करनी है, हमने अपने बच्चों को अपनी न्यू टेक्नोलॉजी से दूर रखना है। अगर आप अपने बच्चों को देते हैं तो आप उनको खुद पर्सनली देखें, वो क्या खेल रहे हैं, वो कौन से दोस्तों से बात कर रहे हैं। आपकी बेटियां हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटियां कैसी दोस्तों से बातें करती हैं। इसी तरीके से, क्योंकि घर का माहौल बच्चों की
लाइफ में जाके आगे फाइनल डिसीजंस जो होते हैं वो बच्चे खुदावन के कलाम के मुताबिक करें। अगर यही टेक्नोलॉजी बच्चे जो हैं खुदावन के जलाल के लिए यूज करें, उसमें बच्चे खुदावन के गीतों को रिकॉर्ड करें, गीत गाएं, गीतों की प्रैक्टिस करें, बाइबल वर्सेस करें, ऐसी मूवीज देखें जो खुदावन के कलाम से रिलेट करती हैं, पौलुस रसूल की, यसु मसीह की, कितनी चीजें हैं। और कोई ऐसी बिब्लिकल सर्चेस में जाएं, यानी इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि खुदावन के कलाम में भी खुदावन ने हमें यही इंस्ट्रक्शंस की हैं कि अपने बच्चे की तरबियत करके जिस जहां पर उसने जाना है, क्योंकि हमारे हाथों में हमें खुदावन ने औलाद जैसी बरकत दी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को देखें, हम उनकी तरबियत करें खुदावन के कलाम के मुताबिक। आप मेरे साथ निकालें इसाया 54 और उसकी वर्स हम पढ़ेंगे 13। और तेरे सब फर्जंद खुदावन से तलीम पाएंगे और तेरे फर्जंदों की सलामती कामिल होगी। हालेलुया। हम तलीम तभी पाएंगे, तभी बरकत पाएंगे ना जब हमने खुदावन के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा होगा। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की केयर करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, क्योंकि अगर माँ बाप भी अगर हम इन्हीं चीजों में मसरूफ रहेंगे, मगन रहेंगे, ऐसे टीवी चैनल्स देखेंगे, ऐसे हॉरर मूवीज देखेंगे, ऐसे बदरूहों और डिमोनिक पावर्स देखेंगे, तो आप अपने घर में खुद पोर्टर्स को खोलते हैं, आप अपने घर में ऐसी बदरूहों को इनवाइट करते हैं, तो ये चीजें घर में आएंगी। आपने अपने घर में दुआ करनी है, प्रस्तिश करनी है और खुदावन से हिकमत को मांगना है, अपने बच्चों की राइट वे में हमने तरबियत करनी है। हालेलुया। आप मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम में जब हम पढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि खुदावन का कलाम जो है हमें सिखाता है, इफिसियों चैप्टर 6 और वर्स 1, यहाँ पे लिखा है, फर्जंदो खुदावन में अपने माँ बाप के फरमंबरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अब देखते हैं यहाँ पे कलाम ने हमें इज्जत करने को कहा है। इज्जत का मतलब है रिस्पेक्ट करना, फरमंबरदारी, हुक्म मानना। अगर आपके माँ बाप किसी राइट चीज से आपको अमल करने के लिए कहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसी तालीम। लेकिन अगर इसको लोग गलत चीज़ में भी ले जाते हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप जो हैं आपको राइट थिंग से अवॉइड करने के लिए कहते हैं तो ये गलत है। ये उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ जिनके माँ बाप अपने बच्चों को जिस तरीके से बच्चे कन्वर्ट हो जाते हैं, जो गैर मज़हब से आते हैं, अगर उनके माँ बाप उनको असिस्ट करें या किसी गलत बात करें तो वो उससे इतने समझदार हों कि वो खुद फैसले कर सके। लेकिन अगर आपके माँ बाप खुदावन में हैं, खुदावन के कलाम में चलते हैं, उनमें बढ़ते हैं, आपको सिखाते हैं, तो फिर आपका काम है कि आप उनकी फरमाबरदारी करें। और आप अगर अंडर एज हैं तो आपको अपने माँ बाप के जो वो सिखाते हैं खुदावन के कलाम के मुताबिक आपने उनकी इज्जत करनी है। हालेलुया। उनका हुक्म मानना है, क्योंकि ये खुदावन के कलाम का फैसला है। हालेलुया। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए यूज करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।